8 प्रहर में राधा कृष्ण की जो लीलाएं होती है नित्य, इन दैनिक लीलाओं का स्मरण इस ग्रंथ में किया गया है। ये इसलिए इस ग्रंथ का नाम अष्टयाम लीला एवं मानसी सेवा ग्रंथ। लीला का स्मरण और मानसी सेवा भी बताई गई कि हम इन लीलाओं का स्मरण करेंगे और अपने सिद्ध स्वरूप में, वह सिद्ध स्वरूप कौन सा होगा ना, मैं राधा रानी की दासी हूँ। गुरु जी प्रदान करते नाम रूप आदि, तो उस हिसाब से चिंतन करके अपने को राधा रानी की दासी मानकर सेवा करनी पड़ेगी। ये आंतरिक साधना है। बाह्य साधना अभ्यंतर साधना, ये है अभ्यंतर साधना। सिद्ध स्वरूप में जुगल की सेवा निरंतर। अष्टयाम लीला एवं मानसी सेवा का ये ग्रंथ है गोविंद लीलामृत। अभ्यंतर साधना का मूल आधार है, रसिक वैष्णव जनों का जीवन स्वरूप है। पर इस ग्रंथ का आधार क्या है? इन्होंने जो ये लीला लिखी है अष्टयाम लीला, इसका भी आधार कुछ होगा। उसका आधार है रूप गोस्वामी जी महाराज का स्मरण मंगल स्तोत्र। 11 श्लोकों में अष्टयाम लीला उन्होंने लिख दी सूत्र में। उन सूत्रों की ये व्याख्या है, विस्तार है। और अष्टयाम लीला स्मरण हमारे शास्त्रों में, पुराण आदि में मिलता है। अपने श्रवण की आई है, श्रीमद् भागवत में स्मरण की चर्चा आई है और पुराणों में भी है। और आप जब नवदा भक्ति की चर्चा करते तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आता ही है ना। तो स्मरण ही लीला है। मानसी, मन के द्वारा जो स्मरण किया जाए। स्मरण किससे होता है? मन के द्वारा। मन के द्वारा राधा कृष्ण की लीला का स्मरण, उसको एक पद्धति तो है। किस प्रकार हमें स्मरण करना होगा? दिन में, रात में, 8 जाम में राधा कृष्ण कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का स्मरण और मानसी रूप में सेवा, मन के द्वारा सेवा। गौर जय जय श्री राधे, जय हो राधा नयनानंद नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय। अष्टयाम और मानसी सेवा का दिव्य ग्रंथ है ये गोविंद लीलामृत। रूप गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित स्मरण मंगल स्तोत्र का ये बृहद भाष्य है। तो 2 दिन तक कल परसों स्मरण मंगल स्तोत्र का श्रवण हुआ। अब मूल ग्रंथ में चलते हैं। दसवें ग्रंथ का चरण गोविंद लीलामृत की महिमा बता रहे हैं। यह ग्रंथ दिव्य अमृत है। यद्वेदं श्रुतिवाङ्मनोभिरनिशं तृष्णाप्रदं तद्भुतं संसारामयः हर्यपि प्रणयजो मादान्धमोहादिकृत् स्वस्वचर्वितमेव भूरिरसदं देहादिपुष्टिदं तच्चीयात् अमृतस्पृहरम् इदं गोविंद लीलामृतम। तो गोविंद लीलामृत की जय हो। पहला आपने सुना तृष्णाप्रद, यानी प्यास बढ़ेगी। पहली विशेषता, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। दूसरा है कि संसार रूप का समूल विनाश करेगी ये लीलामृत। और तीसरा है कि आपको ये मत्तता प्रदान करेगी लीला, साथ साथ अंधता, तीसरा मोह उत्पादन करेगी। तो 5 वस्तु हमें मिली, 5 विशेषण। तृष्णाप्रद, संसार रोग नाशक, मत्तता जनक, मोह उत्पादक, अंधता प्रद। ये 5 विशेषण पहले। मनुष्य मायाबद्ध होकर के माया में अंध हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र वैसे अंध है, नेत्रहीन है, पर मोह में भी अंध थे। तन अंधा मोहांध कहते हैं। तो संसार में मायाबद्ध जीव मोहांध होता ही है करीब करीब।
और इधर भगवत प्रेमी जन भी अंध होते हैं। वो कैसे अंधा? भगवत प्रेम में, संसार के लिए अंधा, संसार नहीं दिखता। और संसारी जन मोह उनको होता ही है, सब वस्तु में मोह। और प्रेमी जनों का मोह होता है ठाकुर से, केवल ठाकुर और उनके नाम धाम लीला और ठाकुर के भक्तों से। तो ये 5 वस्तु, ये लीलामृत, गोविंद लीलामृत रूपी ये इस ग्रंथ प्रदान करते हैं। और छठा लाभ क्या मिलेगा महाराज? इसलिए गोविंद लीलामृत का जितना चरवन करोगे ना, सत्चरवेतम एव भूवि रसदम। जैसे गन्ना हम चरवन करते हैं तो उतना हमें रस मिलता है, पर कितना, जितना है, बाद में तो कुछ नहीं मिलेगा ना, खत्म तो ही जाएगा, पर यहाँ खत्म नहीं होना। जितना आप चरवन करोगे उतना ही रस मिलेगा, ही मिलता ही रहेगा, उतना उत्तरोत्तर बढ़ेगा। और पहले कम मिलेगा, फिर ज़्यादा चबाओगे और मिलेगा और मिलेगा, उत्तरोत्तर बढ़ेगा। इसे कहते हैं जुगाली करना भी। भगवत लीला कथा रस ऐसी वस्तु है, दिव्य वस्तु है, जितनी आप जुगाली करेंगे उतना ही आपको रस मिलेगा। पहली बार रस नहीं मिलेगा। पहली बार कोई कथा सुनता है तो रस नहीं मिलता, फिर धीरे 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 मन लगता है तो रस मिलता है। फिर जुगाली करता है, क्या सुना आज कौन कौन सा प्रसंग हुआ, इस प्रसंग में क्या विशेषता है, इसकी क्या महिमा है, महत्तम है। जितना हम श्रवण मनन करते रहेंगे, जुगाली है, श्रवण मनन करते रहेंगे या भक्तों से वे चर्चा भी करेंगे, तो धीरे धीरे रस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हमने गोविंद लीला में सुना और सुन के चुप हो गया, रस नहीं मिलेगा। इसको बार बार आवृत्ति करनी होगी, बार बार श्रवण मनन और भक्तों से चर्चा भी करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे रस मिलेगा। और जितना करेंगे उतना ही रस मिलेगा। स्वस्वचर्वितमेव, निरंतर चर्वन कर, रस की समाप्ति नहीं है। ये भौतिक वस्तु नहीं है कि समाप्त हो जाए, कभी समाप्त नहीं होगा। रस तो अनंत अपार है, इसमें जितना पियोगे उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। तो स्वस्वचर्वितमेव भूरि रसदम, भूरि रसदम छठा विशेषण या छठी विशेषता। अच्छा, अगर कोई कहता में मिलेगा क्या, इतना बोला मिलेगा, फिर और क्या मिलेगा? तृष्णा प्रद, तृष्णा बढ़ेगी, संसार रोग का नाश होगा, मत्तता प्रदान करती है लीला, और अंधता मोह उत्पादन करती है, फिर रसद रस प्रदान करती है। बोले सब तो करती है, पर मुख्य लाभ क्या मिला हमको? बोले देहादि हृत पुष्टिदम। बोलो और क्या चाहिए? शरीर, हृदय, मन सबको पुष्टि प्रदान करेगी लीला। अधिक हम पुष्टि चाहते हैं ना, हम भोजन किस लिए करते? शरीर हमारा पुष्ट हो, स्वास्थ्य वर्धन हो। तो अगर ऐसी आपकी मानसिकता है तो शरीर भी पुष्ट होगा, हृदय मन सब पुष्ट होगा, खूब आप बलवान बन जाओगे। भौतिक बलवान नहीं, आत्मिक बलवान बन जाओगे। आत्मा में इतना बल होगा, राजा महाराजा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आत्मिक बल सबसे बड़ा बल होता है। हमारे ऋषियों के पास ऐसा आत्मिक बल कि बड़े बड़े राजा महाराजा चरणों में गिरते, उनका कोई दंड काम नहीं करता। अलेक्जेंडर आया यहाँ के संतों के पास, गुरुजी ने कहा था एक भारत के से संत लाना, पर कोई ऋषि जाने को तैयार नहीं। जब उसके सेनापति ने परिचय कराई, हमारे सिकंदर आए हैं, ये परिचय में क्या कहा? ये विश्व विजेता। तो ऋषि ने मुंह पर कह दिया विश्व विजेता, हम तो नहीं कहेंगे विश्व लुटेरा। तो दंग रह गया। इतना मतलब साहस कि हमारे सामने मुंह पर कह दे विश्व लुटेरा, क्योंकि इनको तो डर नहीं ना। सम्राट करेगा क्या? क्या कर सकते हैं? मार ही तो सकता है, इनको तो मृत्यु का भय है नहीं, तो काहे का डर?
जिसको मृत्यु का भय है उसको डर है। संतों को, ऋषियों को मृत्यु का डर नहीं, इसलिए भय नहीं होता। ये आत्मिक बल प्रदान करता है कि कभी नहीं डरते। यम हो, काल हो, कोई हो, राजा महाराजा, किसी से नहीं डरते। सिकंदर ने बहु कहा, कुछ देना भी चाहा, कुछ नहीं लिया। बोला नहीं चाहिए हमें, आपकी कोई भी वस्तु हमें स्वीकार नहीं। आप यहाँ से चले जाइए, हमारी गुफा के सामने खड़े होकर के धूप को मत रोकिए, सूर्य किरणों को मत रोकिए, आप जाइए। बोले आपको ठंड लग रही है, कांप रहे हैं, कोई वस्त्र नहीं, मैं कंबल देना चाहता हूँ। नहीं चाहिए आपकी वस्तु, आप यहाँ से जाइए। इतना आत्मबल, किसी से नहीं डरते। ऐसे उदाहरण तो अनंत है। शास्त्रों में, वर्तमान में आत्मबल बढ़ जाता है। भले ही भौतिक शरीर में बल नहीं, क्षीण है, धक्का मारो गिर जाएगा, पर आत्मबल भयंकर है। सामने शेर भी आ जाए नहीं डरते। ऐसा प्रसंग भी है, कुछ पढ़ा के भी कहा गया है कि कंस ने एक बार उनको बुलाया, किसको? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी नामकरण करने गए, किससे पता लग गया था, तो बुलाए, फिर आए, पर कंस से भय नहीं खाए। भले ही अकेले हैं, कंस के पास सेना सेनापति क्या नहीं उसके पास। आकर तो यूं देखा, कोई सम्मान तो किया नहीं उसने। अपने गद्दे पर बैठा, पर पूछा पहले, गर्गाचार्य जी ने आपने कैसे बुलाया राजन? देखिए आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, कहने में नहीं चूका, कोई डर नहीं। मैंने मर्यादा, हाँ, राजा को कभी गुरु को अपने महल में इस तरह नहीं बुलाना चाहिए। कोई आवश्यकता हो गुरु के पास स्वयं जाना चाहिए। शिष्य का ये कर्तव्य है, गुरु को घर में नहीं बुलाए, भवन में, गुरु के पास जाना चाहिए। ये मर्यादा का पहला तुमने उल्लंघन किया। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? क्या गुरु को नहीं आना चाहिए? शिष्य के घर आना चाहिए। किस परिस्थिति में? अगर आपके यहाँ कोई अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ महोत्सव हो रहा, तब बुलाइए, आऊँगा। या आपके यहाँ कोई आपातकाल आ पड़ा है, बड़ी विपत्ति आई है, कई कारण दर्शाए, तब गुरु को बुलाना चाहिए भवन में, नहीं तो गुरु के पास स्वयं चल कर जाना चाहिए। कि पहला तुमने ये मर्यादा को उल्लंघन। दूसरा क्यों? और दूसरा है कि मुझे तुमने प्रतीक्षा करवाई है। गुरु आकर बैठे और अब आप बाद में आओ, ये मर्यादा नहीं है, भारतीय मर्यादा का खिलाफ है। गुरु आ रहे हैं, सुनकर तुम्हें स्वागत करना चाहिए, दरवाजे से स्वागत करके लाना चाहिए। यही परंपरा रही है। जब संत गुरु पूज्यजन आते हैं तो राजा को आगे चल करके स्वागत करके लाना चाहिए, न कि आके बैठे रहे, राजा बाद में आए, हम प्रतीक्षा करें। ये तुमने बहुत गलत किया है जो हमसे प्रतीक्षा करवाई। एक एक उसकी जो कमी है उसके सामने रखा, वो तो और आग बबूला हो गया। बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये पूछता आप गए कि नहीं, अगर गए तो क्यों गए, मेरी आज्ञा के बिना नामकरण क्यों किया? तो देखिए हम हैं गुरु, हम आपके अधीन नहीं हैं। आप राजा है, आपके अधीन सेवक है, गुरु संत आपके अधीन नहीं है। आपकी आज्ञा से हम जाएं, हमारे यजमान हैं, बुलाएं तो हम जाएंगे, आपकी आज्ञा लेकर जाएंगे क्या? हम कभी आपके अधीन नहीं है। कंस बहुत क्रोधित हो जाता है, तलवार तक खींच लेता है, पर गर्गाचार्य टस से मस नहीं होते, उनको कोई डर नहीं है, आत्मबल इतना था। फिर गर्गाचार्य जी को, देखो राजन, मैंने धैर्य के साथ काम लिया, मुझे तो तभी लौट जाना चाहिए था जब तुमने मेरी प्रतीक्षा करवाई, फिर भी मैं रहा। देखो क्या कहता है, अब तुमने अपनी शक्ति का घमंड दिखाया, तलवार तक निकाल ली मैन से, संत गुरु के सामने, इससे बढ़कर कोई अपराध नहीं।
अब मैं यहाँ रहूंगा नहीं, अब मुझे एक क्षण नहीं रहना, अब मैं चलता हूँ। चले गए, रोक नहीं पाए। कंस बाद में कहा, सैनिकों वो बुढ़े को पकड़ के लाओ। पर मंत्री ने सावधान किया कि महाराज ये संत है, सिद्ध योगी है, आपके पास क्या ताकत है? मेरे पास राजदंड है, सेना है, सेनापति, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं राजा हूँ, सब मेरी प्रजा है, मेरे सेवक ही है। बोले थे कि गुरु कभी सेवक नहीं होते, संत कभी सेवक नहीं होते। कभी राजाओं ने संत पर आदेश जारी नहीं किया। हमारे भारत में संत राजाओं ने संतों पर, गुरुओं पर कभी आदेश जारी नहीं किया। गुरु संत के आदेश से राज चलाए। जिन जिन राजा ने ऐसा किया वो नाश हुआ। वो रावण है, कंस है, आदि आदि बेण है। तो मंत्री ने समझाया कि ये गुरु है, सिद्ध जोगी है, आपके पास राजदंड है, राजशक्ति, इनके पास ब्रह्मदंड है, वो चाहे तो क्षण भर में आपकी सेना का नाश कर दे, भस्म कर दे। तब घबरा गया कंस, तब सब जाके चुप हुआ। कर सकते गर्गाचार्य, क्या नहीं कर सकते? श्राप देते थे तो सारा नाश हो जाता। पर हमारे जो संत है सच्चे, वो कभी ऐसा नहीं करते, श्राप देना नहीं चाहते। वो तो श्राप तब देते ब्रह्मा जैसे अंतिम क्षण, जब इसके अलावा कोई उपाय नहीं रह जाए, नहीं देना चाहते। तो यहाँ प्रसंग इसलिए है कि आत्मबल किसे कहते हैं। ये आत्मबल देखिए, गर्गाचार्य जी भय नहीं खाए, अकेले आए, कंस के मुंह पर बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई और फिर चल दी। इतना साहस, कितना आत्मबल। ना है इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र, न शारीरिक कोई बल, सेवक सिपाही कुछ भी नहीं। संत के पास भले ही कुछ नहीं है, पर आत्मबल है, उससे दुनिया की शक्ति को पराजित कर देता है। ऐसी कोई ताकत नहीं कि ऐसे संत को पराजित करे। तो गोविंद लीला में पियोगे तभी तो आत्मबल आएगा। कविराज जी बोल रहे हैं आत्मबल आएगा कैसे? जितना भगवत नाम रस पियोगे, लीला रूप रसामृत, तब उतना ही आत्मबल आएगा, आत्मिक शक्ति आएगी। तो और क्या चाहते हो? ये मिलेगा तुमको, क्योंकि हम सबको को लोभ है ना, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? आत्मबल मिलेगा। तो बोला हाँ, तो लाभ है। और देखो, अमृत स्पृहाहरमिदम, गोविंद लीला में जितना पियोगे अमृत पीने की स्पृहा भी नष्ट हो जाएगी। जब तक गोविंद लीलामृत नहीं पीते हैं तब तक अमृत पीने की एक स्पृहा रह जाती है। लोग हर मनुष्य में, खास करके हिंदुओं में, आस्तिक जनों में एक अमर बनने की लालसा है। अमृत पिएंगे, देवताओं ने अमृत पिया, अमर बन गए, हम भी अमृत पिएंगे, अमर बनेंगे। इसीलिए कुंभ मेला का आयोजन होता है, अमृत पीने की लालसा से। अब ऐसे मनुष्य मात्र में अमर बनने की लालसा तो है, चाहे किसी धर्म को हो। हर मनुष्य में, हर जीव में अमर बनने की एक इच्छा रहती है। कोई मरना तो चाहता नहीं। अमर बनने के लिए उपाय हमारे शास्त्रों ने दिया, अमृत पियो, अमर बनोगे, देवता बन गए। बोले ये जो अमृत पीने की हमारी इच्छा जन्म से है, अनादि काल से है, अमृत पीने की, अमर बनने की, है ना। तो श्री कविराज जी महाराज बोल रहे हैं कि गोविंद लीला में तो पियोगे तो ये अमृत पीने की लालसा एकदम मिट जाएगी, फिर कभी इच्छा नहीं होगी हम अमर बन जाए, हम अमृत पिए। क्योंकि देवता लोगों ने अमृत पिया जरूर, पर कितने दिन के लिए अमर बने? ब्रह्मा जी के एक दिन के लिए। और अमर बनने से क्या लाभ? न तो उनको काम गया, ना क्रोध, ना लोभ, ना मद, ना मात्सर्य, कुछ तो गया नहीं। देवता में भी है लड़ाई युद्ध सब कुछ हो रहा, शांति कहाँ? अशांति उनमें भी खूब है। इसलिए वो उस अमृत को पीने से कोई लाभ नहीं है। गोविंद लीला प्रयोग है तो एकदम से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि सब का विनाश हो जाएगा। ना तो भूख लगेगी, ना प्यास, ना कोई, ना डर, ना भय, कुछ भी नहीं। परम आनंद सागर में डुबकी लगाओगे, वास्तव में अमर बनोगे।
फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। तो गोविंद लीलामृत का पान करें, निरंतर पान करें। पान करने से ही ये वास्तव में हम अमर बन सकते हैं। और जितना पान करेंगे उतनी हमारी तृष्णा बढ़ेगी, संसार रूप का नाश होगा, भगवत चरणों में प्रेम बढ़ेगा, मत्तता बढ़ेगी, संसारिक वस्तुओं में एकदम से मोह नाश हो जाएगा और भगवत विषय में मोह बढ़ेगा और आत्मबल बढ़ेगा। अंत में भगवत चरण की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति हो। तो जियाद गोविंद लीलामृतम अर्थात ऐसी जो पुस्तक है, ऐसा जो दिव्य ग्रंथ है गोविंद लीलामृत, इसका जय हो। बोलिए गोविंद लीलामृत की जय। तो गोविंद लीलामृत की महिमा बताकर हमारे भीतर एक उत्साह पैदा किया, एक लोभ पैदा किया कि आप खूब पिए, खूब श्रवण मनन स्मरण करें, श्रवण कीर्तन और स्मरण करें या मनन करें। फिर ग्रंथकार चरण अपनी दीनता प्रकट करते हैं 6ठे श्लोक में कि मैं इस ग्रंथ लिखने का लायक नहीं, फिर भी मैंने बहुत ही दुस्साहस किया, इसलिए मुझे धिक्कार भी आ रहा है। मेरा जो प्रयास है कहीं बच्चों जैसा नहीं हो। मेरा प्रयास को देखकर बड़े लोग, ज्ञानी लोग उपहास न करें मेरा। तो क्या कह रहे हैं? अपटूरति तटस्थ तुच्छ बुद्ध्याम पात्र पुरुरस कलनेच्छु कृष्ण लीलामृताब्धि निरवधि तदन्तः क्रीडतां वैष्णवानां किमु नहीं भविताहं हास्य हेतुर्गरीयान्। क्योंकि मैं हूँ अपटु, सर्वोत्तम होकर भी जो दीनता है, त्रिनाद विष्णुचेन, ये वैष्णव का स्वभाव है, लक्षण है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज सर्वोत्तम है। विद्या, पांडित, कवित्व आदि हर भक्ति, प्रेम, वैराग हर दृष्टि से आप देखें तो सर्वोत्तम है। इनका ज्ञान अपार है, प्रेम, भक्ति, वैराग सब अनुपम अद्वितीय है। फिर भी दीनता कि मैं तो अपटु हूँ, यानी मुझ में पटुता नहीं, मैं लिख नहीं सकता, मुझ में ज्ञान नहीं और अत्यंत तटस्थ हूँ, चंचल हूँ, मेरी बुद्धि भी अपक्व है, अभी बाल बुद्धि है मेरी, और अपात्र भी हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ, अपटु हूँ, अपात्र हूँ, बाल बुद्धि है मेरी, मैं चंचल मति वाला हूँ। फिर भी कृष्ण लीलामृत रस सिंधु का वर्णन करने की इच्छा रखता हूँ। ये मेरा दुस्साहसी कहेंगे आप। कृष्ण लीलामृताब्धे कलनेच्छु, निर्माण या लिखने की इच्छा कर रहा हूँ। ये दुस्साहस है। मेरी इस इच्छा को, प्रयास को देखकर मैं तो समझता हूँ निश्चित ही वैष्णव जन मेरा उपहास करेंगे। कैसे वैष्णव जन? तदंतः क्रीडताम वैष्णवानाम, इस लीलामृत सागर के भीतर क्रीड़ा करने वाले, खेलने वाले, रमण करने वाले जो वैष्णव जन दिन रात लीला सागर में डूबकर रस ले रहे हैं, ऐसे संत वैष्णव जन निश्चित ही मेरा उपहास करेंगे। इसलिए मुझे डर भी हो रहा, क्या मैं ये ग्रंथ लिख सकता हूँ? क्या मेरा प्रयास सफल होगा? ये है कविराज गोस्वामी का दैन्य। टीका में भी ऐसा ही कहा गया है कि हम कृष्ण लीलामृताब्धे पुरु रसस्य कलनेच्छु समग्र रसस्य कलने ग्रहणे वर्णन इच्छावान। मैं कृष्ण लीलामृत सागर का जो रस है, संपूर्ण रस वर्णन करने की इच्छा रखता हूँ।
कृष्ण लीलामृत अंतर मध्य ही निश्चितम निरवधि संतत अशयम क्रीडताम। पर ऐसी जो मेरी इच्छा, इसको क्या कहेंगे, धृष्टता कहेंगे, दुस्साहस कहेंगे। ऐसा देखकर हमें तो डर होता है। निश्चित ही निरवधि निरंतर उस लीला सागर के भीतर तैरने वाले, खेलने वाले, रस निमग्न रहने वाले जो वैष्णव जन हैं, वो मेरा उपहास अवश्य ही करेंगे। ये है दीनता। अपने को क्या क्या कहा, तुच्छ बुद्धि कहा, अपक्व बाल स्वभाव वाला कहा, पर इसकी व्याख्या अलग टीकाकार कर रहे हैं कि सरस्वती मैया ने अलग ही अर्थ किया है। क्या किया? अपटु का अर्थ दिया है तलीला वर्णने अनिपुण तटस्थ प्राकृत तुच्छ बुद्धम अपात्र तुच्छ बुद्धा हेतुना अपक्क पात्र। ये तो एक साधारण अर्थ है, पर दैन्यम ज्ञात्वा परम भागवत है कविराज गोस्वामी महाराज। इनकी दीनता को देखकर बाग अधिष्ठात्री सरस्वती देवी ने अपराध के भय से असली अर्थ कर रही हैं। सरस्वती मैया को भी भय हो गया। इतने परम भक्त महाभागवत भगवान के नित्य सहचरी कस्तूरी मंजरी का हित अवतार है, तो ऐसा दंड कर रहे हैं, ये तो अपराध होगा हमारे लिए। आप कहेंगे सरस्वती माँ के लिए अपराध क्या? बोले वाणी से ही तो वर्णन हो रहा है, शब्दों से, वाणी से। सरस्वती मैया समझते तो मेरा ही अंग है। भारती सरस्वती ये जितने शब्द है, वाक्य है, ये सब अपना ही अंग समझती हैं। तो मेरे शब्दों के द्वारा इस प्रकार दीनता, तो अपराध तो मुझे लगेगा। इस भय से सरस्वती मैया अलग ही अर्थ करती है। क्या करती है? अपटु पहला शब्द था। अपटु का सीधा सीधा अर्थ है कि लीला वर्णन में अनिपुण। तो उसका अर्थ करती है सरस्वती मैया, बोले नहीं, अनिपुण नहीं। अपटु लीला वर्णन न पटुर यस्मात्, यानी लीला वर्णन में कविराज जैसा कोई पटु नहीं है विश्व में, वो अपटु। अज्ञ का भी ऐसा अर्थ किया। इंद्र ने भगवान के लिए अज्ञ शब्द कहा था ना। कृष्ण मर्तम उपाश्रित्य, श्री कृष्ण एक मनुष्य है, अज्ञ है, उनका आश्रय लेकर उनकी बात पर ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना की है, इंद्र ने कहा था। तो वहाँ भी सरस्वती मैंने अर्थ किया है अज्ञ, मतलब ना विद्यते ग यस्मात् स अज्ञ, यानी कृष्ण जैसा ज्ञानी नहीं है विश्व में, इसलिए अज्ञ शब्द है। क्योंकि संत कवि विद्वान वो शब्द को तूर मरोड़ करके बहुत प्रकार अर्थ कर सकते हैं। अज्ञ का सीधा अर्थ मूर्ख है, और सरस्वती मैया कहते नहीं, ना आ माने ना, अज्ञ ग नहीं वो अज्ञ है ना, ज्ञान नहीं वो अज्ञ है। आ क्यों लगता है? ना का अ हो जाता है। ये इनके पास ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञ है। तो अ मतलब न विद्यते ग यस्मात्, जिनके समान ज्ञानी नहीं संसार में वो अज्ञ, इस प्रकार अर्थ करती है। विद्वान कुछ भी कर सकते। विदुषाम की मशूभत एक शब्द आता है, एक वाक्य आता है भागवत जी में कि विद्वान क्या नहीं कर सकते, विद्वान में सब शोभा पाता है। जैसे एक बिहार में वैद्य के पास मरीज गया, तो 2-3 दिन तक दवा उसने ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ और रोग बढ़ता ही गया। तो रोगी नाराज हो गया, वैद्य से कहला, अब क्या वैद्य है, आपकी दवा से कोई फायदा नहीं, उल्टा रोग बढ़ रहा है, अब वैद्य हो कि गधा हो। वो एकदम नाराज हो गया गधा कहने से। तो ये वहाँ विद्वान बैठे थे, पंडित। तो डॉक्टर को क्रोधित देखकर कहा, वैद्य जी आपको इसने क्या कहा? मुझे गाली दी, गधा का। अच्छा ही तो कहा। ये अच्छा कैसे कहा? तो आप गधा नहीं है क्या? कैसे हम गधा है? अरे आप वैद्य है ना, आपको अर्थ समझाते हैं। गधा मतलब गदम रोगम हंति इति गधा, जो रोग का नाश करे वो गधा है। तब है कि नहीं? बधाई है।
तो हंस गए डॉक्टर। तो विद्वान कुछ भी कर सकते, अर्थ को उल्टा सीधा करके सही अर्थ कर दो। गधा बनता कैसे? गद मतलब रोग, गदम हंति, हाँ मतलब जो हनन करे, नाश करे, तो वो गधा। तो इसी प्रकार अर्थ विद्वान करके एकदम पलट देते हैं। जैसे यहाँ अपटु का अर्थ क्या कि कृष्ण लीला वर्णने न पटुर यस्मात् स अपटु। कृष्ण लीला वर्णन में कविराज जैसा पटु नहीं, इसलिए अपटु है। विश्व में ऐसा निपुण कवि नहीं कोई कविराज जी जैसा। फिर कहा तटस्थ। कविराज जी अपने को क्या कहा? मैं प्राकृत व्यक्ति हूँ। तटस्थ माने प्राकृत मनुष्य हूँ। तो कहते नहीं, अति तटस्थ अतिशयन कृष्ण लीलामृत तटस्थतः। आप तटस्थ है मतलब कृष्ण लीलामृत सागर के तट में रहने वाले, इसलिए आपसे भला कौन जानेगा समुद्र के बारे में। समुद्र के किनारे रहने वाले वो लोग समुद्र के बारे में भली भांति जानते हैं, कब जल भरता है, कब उसमें बाढ़ आती है, मतलब तूफान ज्वार आता है, समुद्र के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं। तो आप तो उस कृष्ण लीलामृत के तट में रहने वाले तटस्थ हैं। लीलामृत का रस आप निरंतर पान करते रहते हैं। और तुच्छ बुद्धि कहा, उसका क्या अर्थ करेंगे? बोले तुच्छ बुद्धि अन्येषां बुद्धि यस्या तयोत्तमा बुद्धि हेतुभूता आमम अपक्कमन्नत पात्रम यस्मात् कृष्ण लीलामृत ग्रहणे उत्तम मात्रा। तो तुच्छ बुद्धि का अर्थ क्या कि अपात्र तुच्छ बुद्धि अन्येषां बुद्धि यस्या, यानी अन्यों की जो बुद्धि है वो तुच्छ बुद्धि है और कविराज जी की बुद्धि उत्तम बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि नहीं है। तुच्छ बुद्धियों के लिए ऐसा लगेगा कविराज जी अपात्र है, पर तुच्छ बुद्धि वाले भले ही कहे, पर कविराज जी उत्तम बुद्धि वाले और वास्तविक ये पात्र है। इनके समान कोई पात्र नहीं है कृष्ण लीलामृत वर्णन करने का। तो कृष्ण लीलामृत ग्रहणे ही उत्तम पात्र है, उत्तम पात्र है। इस प्रकार अर्थ वाग्देवी ने किया। ये है छठे श्लोक में कविराज जी की दीनता का वर्णन। अब कविराज जी महाराज आगे का वर्णन जिस प्रकार कर रहे हैं, कुछ ग्रंथ के लीला वर्णन से पूर्व कुछ निवेदन अपनी बात रख रहे हैं। इसके बाद लीला रस में प्रवेश करेंगे और निषाद लीला का वर्णन प्रारंभ होगा। तो जिस प्रकार कविराज जी महाराज लीला रस सागर में डुबकी लगा करके रत्न निकाल करके हमें दे रहे हैं, रसास्वादन करा रहे हैं, तो उनकी कृपा से कल पुनः आस्वादन का फिर प्रयास होगा। आज यहीं पे श्री गोविंद लीलामृत रस आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, श्री कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज की, श्री गोविंद लीलामृतम की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि।